हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका ए ऑप्शन है उर्दू में, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक में, तीसरा ऑप्शन है फारसी में और चौथा ऑप्शन है अरबी में। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और चौथा ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर और चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। क्या है क्वेश्चन? भारत मानक समय आधारित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ए में है दिल्ली के समीप, बी में है कलकत्ता के समीप, सी में है इलाहाबाद के समीप और 4 में है भोपाल के समीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। छठा नंबर क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ए में है 5 घंटे 10 मिनट का, बी में है 5 घंटे 20 मिनट का, सी में है 5.5 घंटे का और डी में है 5 घंटे 40 मिनट का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनिच मीन टाइम के बीच 5.5 घंटे का अंतर है, अर्थात इंडिया का टाइम ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अर्थात जब ग्रीनिच टाइम में 1 बज रहा होगा तो इंडिया की घड़ी में 5:30 बज रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? भारत के ध्रुव का दक्षिणी भाग के विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर दूरी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब कि उसमें जलीय सीमा की लंबाई भी और द्वीपों वाले सीमा की भी लंबाई जुट जाएगा। तो इसका कुल हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण, दोस्तों पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में लंबाई उत्तर से दक्षिण की अधिक होती है पूर्व की से पश्चिम तक में। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछता तो इसका सही उत्तर हो जाता 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का स्लाइड, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? दोस्तों देखिए भारत से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई वाला आ गया। तो पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा का मतलब है कि समुद्री सीमा से कितने देश, मतलब समुद्री सीमा से जितने भी राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं उन सभी को जोड़कर कितना लंबाई होगा? तो उन सभी को जोड़कर लंबाई होगा 6100 किलोमीटर। इन सब में सबसे ज्यादा समुद्री बॉर्डर शेयर करता है गुजरात। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4% भारत में है और जनसंख्या कितना है? तो लगभग विश्व के जनसंख्या से भारत में 16% निवास करता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं पढ़कर सुना दिया और समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा। इसमें दिया है
भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, मतलब कि कितना प्रतिशत भाग पर्वत, मतलब कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है। और उच्च श्रेणी का पर्वत, उच्च श्रेणी का पर्वत उसे कहते हैं जो समुद्र तल से, जो समुद्र तल है ना उससे 2135 मीटर ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचा हो तो उसे उच्च श्रेणी का पर्वत कहते हैं। तो उसी तरह का पर्वत के बारे में पूछ रहा है। तो कुल भूमि का ये कितना है, तो 10.7% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो पर्वत और पहाड़ियों सबको मिलाकर बोला है यहाँ पर, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, 29.3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 10.7% पर, दूसरा ऑप्शन 18.6% पर और तीसरा ऑप्शन है 27.7% पर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका 10.7% पर, यहाँ तो ऊंच कोटि का 10.7% जो है ना यहाँ पर ऊंच कोटि का पाया जाता है पहाड़। और 18.6% ये भी आंसर नहीं होगा। 27.7% यहाँ पर 27.7% पर तो पठार पाया जाता है। और 43% जो है ना यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। इसका ए में ऑप्शन है 12 मील, दूसरे का में है 24 मील, तीसरे का में 111 मील और चौथे का में है 200 मील। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ें यह क्वेश्चन को। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है। प्रादेशिक जल सीमा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मील। इस क्वेश्चन का मतलब हो गया ना कि 12 मील के अंदर में कोई भी मतलब कि बाहर की जहाज आएगी तो वह अगर अपने देश से परमिशन नहीं लेती है ना तो उसको मार दिया जाएगा और उससे बिना पूछे मार दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। प्रादेशिक सीमा के आगे कितनी दूरी तक है, तो 24 मील तक है। और देखिए वहाँ पर 12 मील मतलब कि वो अपना देश का एरिया होता है, लेकिन 24 मील जो होता है ना वो भी अपने देश का एरिया होता है, लेकिन उसमें कोई भी जहाज बिना परमिशन के आ जा सकती है। और उसकी साफ सफाई का देश अपने देश के लोग करते हैं साफ सफाई काम, और सीमा शुल्क की वसूली भी करते हैं और वित्तीय अधिकार भारत का ही रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी बिना परमिशन के आ जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। भारत का एकांतित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।